ले सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ चल रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले आपको ये सिखाना है टैक्स क्या है, चूंकि आज के लेक्चर के बाद आप में और आम बंदे में टैक्स की अंडरस्टैंडिंग का फर्क होगा। सर जी, स्टोरी यहां से शुरू करते हैं कि हम 5 भाई हैं और हमारे अब्बू जॉब करते हैं। हम छोटे छोटे थे, अब्बू जॉब कर रहे थे, अब्बू की इनकम थी। हम लोग सारे जिंदगी इंजॉय कर रहे थे, पढ़ रहे थे, वक्त गुजरा, आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े हो गए, हमारी शादियां हो गई, हमारे बच्चे हो गए और अब्बू हमारे रिटायर हो गए। जब अब्बू रिटायर हुए तो अब्बू ने सारे बच्चों को बुलाया और कहा कि बेटे, अब मैं रिटायर हो गया हूं, आप हर बच्चे ने 1-1 लाख रुपया घर में कंट्रीब्यूट करना है ताकि घर का निजाम बेहतर तरीके से चल सके। ये जो 1 लाख रुपया हर बच्चा कंट्रीब्यूट कर रहा है, अब्बू को दे रहा है ताकि अब्बू घर का सौदा, सर्फ, मैनेजमेंट, सामान, बिल, हर चीज मैनेज करें। ये उस घर के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह हमारा मुल्क भी है और हम अपने मुल्क के बच्चे हैं। इस मुल्क को चलाने के लिए पैसा दरकार है। वो पैसा अगर हुकूमत के पास है तो हुकूमत उस पैसे को इस्तेमाल करेगी, मुल्क को बेहतर तरीके से चलाएगी। लेकिन अगर हुकूमत के पास पैसा नहीं है तो हुकूमत वो पैसा कलेक्ट करेगी। किससे? अवाम से। तो टैक्स को ऐसे समझें कि टैक्स वो कंट्रीब्यूशन है जो अवाम करती है हुकूमत को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इससे पहले एग्जांपल में कहा कि हम बच्चे जो कंट्रीब्यूशन देते हैं अपने पापा को ताकि वो घर को सही तरीके से चला सकें। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उसके पैरेलल टैक्स वो कंट्रीब्यूशन है जो अवाम करती है हुकूमत को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। सर, आप सोचते हैं हमारा अक्ल हलाल का पैसा है, हम किस चीज का टैक्स दें? सोचते हैं या नहीं सोचते? हमारा अक्ल हलाल का पैसा है, हम किस चीज का टैक्स दें? तो इसका जवाब है भाई, हलाल के पैसे भी टैक्स लगना है। अगर आपका हराम का होगा तो आपको अंदर कर देंगे। अगर आप चोरी करेंगे, अगर आप डाका डालेंगे, अगर आप स्मगलिंग करेंगे, अगर 2 नंबरी करेंगे, फिर तो उसकी सजा होगी। तो अगर तो आप जेन्युइन तरीके से कानून की विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ आप पैसे कमा रहे हैं, उसी पर ही तो टैक्स है। सर, टैक्स का सिस्टम असल में है ही ये कि ये कंट्रीब्यूशन है जो अवाम करती है। किसको पैसे देते हैं? गवर्नमेंट को। क्यों देते हैं? मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। मेरा एक सवाल है, मैं एसबीआई से बाहर निकला, यहाँ बाहर अभी पहुंचा हूँ, एक बंदे ने सर पे गन रखी, मुझे कहता है भाई निकाल दो जो है। मेरे पास पर्स, मोबाइल जो था वो मैंने उसको दे दिया।
अब मैं परेशान होकर वापस आया, अंदर आया तो मुझे एक भाई ने कहा कि यार पहले सर आप 15 पे फ़ोन करें, पहले आप 15 पे फ़ोन कर लें। मैंने 15 पे फ़ोन किया, पुलिस आ गई, पुलिस ने सारी जांच पड़ताल की और मेरे साथ दुख का इजहार किया और चले गए। सवाल ये कि पुलिस के जो 2 एहलकार आए हैं, क्या वो तनख्वाह लेते हैं? उन्होंने मुझसे कोई पैसा लिया है? नहीं। तो वो जो काम कर रहे हैं उसके पैसे तनख्वाह ले रहे हैं? यस। कौन दे रहा है? सर वो पैसा, जो गाड़ी आई है उस पर पेट्रोल डला है, कौन दे रहा है उसका पैसा? हुकूमत। हुकूमत के पास पैसा कहां से आ रहा है? ये अवाम की कंट्रीब्यूशन से आ रहा है। तो वो एक प्रोग्राम है सरेआम, उसमें करारुल हसन जो है वो दूसरे लोग सरकारी अफसरों की टेबल पे जोर जोर से हाथ मार के कह रहे होते हैं कि तुम हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेती हो। वो ठीक कहता है, वो गलत नहीं कहता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो खर्चे कर रही है, वो खर्चे करने के लिए उनके पास पैसा आ कहां से रहा है? आवाम के दिए हुए। यहां तक मेरे साथ आ गए। एक सवाल पैदा होता है, सवाल पैदा होने लगा सर। सवाल क्या पैदा हुआ? सर जी सऊदी अरब में टैक्स नहीं है तो उनका मुल्क नहीं चल रहा। सर उनका अब्बा अमीर है, उनकी गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अवाम से कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहे, अवाम से कंट्रीब्यूशन नहीं लेते। उनकी गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स, इतने रिसोर्स कि वो अवाम से कंट्रीब्यूशन नहीं लेते। सर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान में सबसे पहली बात टैक्स क्या है? तो इसका जवाब है टैक्स तो वो कंट्रीब्यूशन है जो कौन करता है? अवाम करती है। किसको? हुकूमत को, ताकि हुकूमत क्या कर सके? मुल्क को बेहतर तरीके से चला सके। सर इट इज द प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट थ्रू इट्स लॉ मेकिंग बॉडी रेज। सर जी वो रेवेन्यू रेज, गवर्नमेंट जो टैक्स का पैसा लेती है, टैक्स का पैसा हमारे लिए खर्चा है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू है। इसीलिए तो जो वो इदारा जो हमसे टैक्स कलेक्ट करता है उसको क्या कहा जाता है? FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ। और उस पैसे को इस्तेमाल कहां किया जाता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। आपके मुल्क में फ्री तालीम दी जा रही है, ये जो तालीम फ्री दी जा रही है, स्कूल का जो टीचर आता है वो तनख्वाह लेता है या नहीं लेता? बच्चों को तो पैसे नहीं दे रहे, बच्चों को किताब भी फ्री मिल रही है, बच्चों को तालीम भी फ्री मिल रही है, तो फिर स्कूल के टीचर को तनख्वाह कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आ रहा है? यही अवाम के टैक्स का पैसा। आप अभी सरकार, खुदा न खास्ता किसी प्रॉब्लम में सरकारी अस्पताल जाएं, फ्री में पर्ची बनेगी, आपका मुआयना होगा, आपको दवाइयाँ लिख के देंगे, बल्कि जो इमरजेंसी मेडिकेशन है वो भी फ्री में करेंगे। तो भाई वो मेडिकेशन और जो डॉक्टर है उसकी सैलरी और उसके पैसे नहीं लग रहे? लग रहे हैं। कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही। गवर्नमेंट के पास कहां से आ रहा है? एक सवाल और पैदा हुआ, अगला सवाल ये पैदा हुआ, सर अगर मुल्क के खर्चे हैं 100 रुपये और मुल्क की आमदनी है 80 रुपये, तो फिर क्या होगा? अगर एक बंदा है, खुदा न खास्ता उसके हालात खराब इतने हो गए हैं कि आमदनी उसकी
80 रुपये, खर्चे उसके 100 रुपये हैं, क्या करेगा? सर जी अब मुल्क के खर्चे पूरे नहीं हो रहे ना, आमदनी कम है। अब क्या बच्चों को भूखा रखेगा या कहीं से कर्जा पकड़ेगा? कर्जा पकड़ेगा। सर यही है पाकिस्तान में हो रहा है। वो जो आप IMF का नाम बार बार सुनते हैं ना, सर पाकिस्तान के खर्चे 100 रुपए के हैं, पाकिस्तान की इनकम 80 रुपए की है, तो भाई वो जो 20 रुपए है वो इनको क्या करना पड़ता है? IMF से कर्जा लेना पड़ता है। यार मेरा पॉइंट समझ आया? टैक्स से रिलेटेड कुछ बुनियादी सवाल जो किसी बच्चे के जहन में आते हैं, मैंने आपके साथ वो सारे डिस्कस किए। कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए, 2 मिनट आपके पास है। ये आपने 3 बार डेफिनेशन पढ़नी है, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, भाई ने सवाल किया है, बाज़ औक़ात ना जब आप किसी बंदे को कुछ सिखा रहे होते हैं ना बिल्कुल बेसिक लेवल पर, तो आप उसे ये बता रहे होते हैं कि यार लाल लाइट पर रुकना है, ग्रीन लाइट पर चलना है। बुनियादी असूल ये है। हम यहां पर टैक्स के बुनियादी असूल पढ़ रहे हैं। अब इसमें मिसाल के तौर पे एक बच्चा कहे कि सर एक 1 to 5 वाला था, वो रेड लाइट थी, वो तो स्पीड से निकल के आ गया। तो यस, ऐसा ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा नहीं होगा, मैं तो ये कह रहा हूं कि बुनियादी असूल टैक्स के समझ लें, ताकि आपको ये पता चले कि प्रॉब्लम आ किधर रही है, और फिर उसके बाद आप इस पॉइंट पर आए ओवर द पीरियड प्रैक्टिस करने के बाद कि यार इसका क्या हल होना चाहिए। इस वक्त जो हमारे जो टैक्स का कानून नया आया है, वो चार्ट अकाउंटेंट्स हैं जिन्होंने उसको सजेस्ट किया और एडवाइस किया हुआ। मेनली सारा काम सीएज ने किया पाकिस्तान की लेटेस्ट कानून में। तो सर इस वक्त जिस स्टेज पर आप हैं, समझें कि सिस्टम क्या है, सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या है, सिस्टम में कीड़ा डालेंगे तो असल मौकफ से हट जाएंगे। आप मेरा पॉइंट समझ आ रही? असल पॉइंट है कि यार सिस्टम है क्या। मैं आपको मशवरा दूंगा, जब तक आप ये सोच के टैक्स पढ़ते रहेंगे कि देना दूना कोई नहीं होता है, ड्रामेबाजी है, या मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि रेड लाइट पे रुकना होता है, तो आप कहें रुकता कोई भी नहीं है। कोई रुकता है यार, सारे निकल ही जाते हैं ना। गलत बात कर रहे हैं आप। कभी ना इशारे पे खड़े होकर देखें, 95% लोग रुके होते हैं, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आता। वो जो बाइक वाले 6 लोग इशारा तोड़ देते हैं ना, उसकी बेस पे आपको लगता है कि सारे इशारा तोड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। असल पॉइंट ये है, हम देखें सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है। जब हमने ये देख लिया कि सिस्टम क्या है, तो फिर हमारे लिए चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। सर क्या आप मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं, यस और नो? तो हमें फोकस करना है सिस्टम के ऊपर। सर जी रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर जी? ये सर टैक्सेशन की बात थी। तो भाई टैक्स क्या है ये आपको बता दिया। टैक्स लागू करने का मकसद क्या है, अगली बात। सर आपने टैक्स, गवर्नमेंट ने टैक्स क्यों लगाया? पैसा, पैसे के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए।
एक एग्जांपल मैं हर बार स्टूडेंट्स को देता हूं कि आप लोगों के पास ये नोट्स मौजूद हैं, हम लोगों ने आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आपने जो बातें इंपॉर्टेंट हों वो इन नोट्स पर साथ साथ नोट कर लेनी है। कल आप सब ने नोट साथ लेके आना है। जो बच्चा कल नोट्स साथ ना लाया उसको 100 रुपये फाइन होगा। जैसे ही मैंने ये बात कही कि 100 रुपये फाइन होगा, वो पीछे एक भाई बैठे हैं, उन्होंने दूसरे को कहा, देखा पैसे कमाने के तरीके। सर मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो मैंने अभी आपको सारी बात कही है कि नोट्स लेके आना और उस पर सब कुछ नोट करना और नहीं तो फाइन होगा, क्या ये फाइन जो किया गया है इसका मकसद आपसे पैसा कमाना है? यस और नो? इसका मकसद पैसा कमाना नहीं। असल मकसद क्या है? अपनी बात को मनवाना। अपनी बात को मनवाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। क्या मिसाल आपको समझ आ गई? एक मियां साहब हैं, उनके बेटे ने कहा, पापा मैंने नई BMW ही लेनी है, बिल्कुल नहीं। मियां साहब ने कहा, चलो बच्चा जिद कर रहा है। FBR कह रहा है, सर जी हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो पहले ही खराबी की तरफ है, आप अपनी इंपोर्ट को हमें कम करना पड़ेगा। ये BMW एक अननेसेसरी इंपोर्ट है, हमारे मुल्क में प्याज की शॉर्टेज है, हम वो मंगवा लें, ना कि हम क्या करें BMW। कहते बच्चा है, जिद कर दे, असी तो मंगवानी। तो टैक्स वालों ने कहा, अच्छा 10 करोड़ रुपए की गाड़ी है, 30 करोड़ रुपए इस पे टैक्स लगेगा, मंगवा लो। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? ये जो 30 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया, इसका असल मकसद पैसा कमाना नहीं था। इसका असल मकसद बाकी सब लोगों को यह समझाना था कि भाई नहीं मंगवानी, इंपोर्ट की जो लग्जरी आइटम है उसकी इंपोर्ट को डिस्करेज करना था। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहे हैं? कैट और डॉग फूड काफी इंपोर्ट होता है। अभी पिछले दिनों इस पे टैक्स बढ़ाया तो जितने कुत्ते और बिल्लियां पालने वाले लोग थे उन्होंने एहतजाज किया हुआ था कि इन बेचारों का क्या कसूर। उन्होंने कहा पाकिस्तान में बंदों के खाने के लिए मसाइल, सैलाब आ गया, मसाइल हुए हैं, आपको ये है कि मेरे कुत्ते का क्या बनेगा? और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? लग्जरी है, उन्होंने क्या किया? टैक्स लगा दिया इसकी इंपोर्ट। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? यहां पर टैक्स लागू करने का मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि क्या है? यहां पर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाना, अपनी बात मनवाना। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये सेकंड पॉइंट। तीसरा, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। पता है क्या किया गवर्नमेंट ने? वो मियाँ साहब नहीं माने, कहते बच्चा जिद कर रहे, मेरी जिंदगी का की पता है, चलो जो तक मैं गाँव बच्ची की ख्वाहिश ही पूरी कर दें। उन्होंने मंगा ली जनाब, 10 करोड़ की गाड़ी पर 30 करोड़ रुपया टैक्स दे दिया। अब गवर्नमेंट ने ये 30 करोड़ का टैक्स लिया और ऑरेंज ट्रेन पे लगा दिया। ऑरेंज ट्रेन पे 30 करोड़ का टैक्स लगने से फायदा किसको हो गया? अमीर से पैसा लिया, गरीब पर लगा दिया, लीड्स टू फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। समझ गए? सर जी इसको प्लीज एक बार पढ़िए फिर आगे।
सर जी क्या कहा आपने? एडमिनिस्टर चलाने को कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का जो लोग इंतजामात, इंतजामात, हाँ इंतजामात, निजाम। लो सर, उन्होंने कहा अच्छा हमारे साथ ऐसी बात, अगला टॉपिक है भैया पैसों को अपने दिमाग से निकाल दो। हालांकि सबसे मेजर मकसद टैक्स लगाने का क्या है? वो कहते हैं अच्छा रेवेन्यू छोड़ो, रेवेन्यू के अलावा टैक्स लागू करने के क्या मकासद हो सकते हैं, उसको कहते हैं नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। Taxation is also utilized as a tool to carry out the following national objective of social and economic development. To strengthen weak enterprises by granting them tax exemptions or other condition or incentive for growth. Strengthen weak enterprise by granting them tax exemptions or conditions or incentive for growth. कमजोर एंटरप्राइज को क्या करना है? स्ट्रेंथन करना। किस तरह? टैक्स एग्जेम्पशंस देके स्ट्रेंथन करना है वीक एंटरप्राइज को, टैक्स एग्जेम्पशंस देके। सर जी ये कोविड आया, मुल्क में तबाही आई, फ्लड आए। अब जब फ्लड आया तो फ्लड एरिया में कुछ टेक्सटाइल मिलें जो हैं वो भी काफ़ी ख़राबी में आ गई। टेक्सटाइल मिल के मालिक ने कहा जी हम ये मिलें बंद करने लगे। जब मिल बंद हो जाएगी तो उसमें काम करने वाले 10,000 मुलाजमों का क्या होगा? सर जी वो 10,000 लोग नहीं है, 10,000 घर हैं। गवर्नमेंट ने फौरन ने कहा नहीं कोई मसला नहीं, आप परेशान हो, हम आपका अगले 5 साल का टैक्स माफ करते हैं। यार आप मेरा पॉइंट नोट कर रहे हैं? कमजोर एंटरप्राइज की किस तरह गवर्नमेंट ने मदद की है? अब मैं इस बात को ऐसे कहूं कि टैक्स के हरबे को इस्तेमाल किया है मदद करने के लिए, टैक्स को एज अ टूल इस्तेमाल किया है मदद करने के लिए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो पहला तो ओवरऑल नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि सोशल डेवलपमेंट कब होती है, माशरा कब डेवलप होता है? जब अमीर से पैसा गरीब की तरफ फ्लो करता है, जैसे मैंने आपको अभी BMW की एग्जांपल दी। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगी? जाहिर बात है जब इंपोर्ट कम होगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। यस और नो? तो भाई ये दोनों बातें। To strengthen weak enterprise by granting them tax exemption or other conditions or incentive for growth. दूसरी बात सुने सर जी, हमारे पास ये रिमोट, पाकिस्तान में ये रिमोट बन रहा है 100 रुपए का। एक बंदा चाइना जाता है और चाइना से ये इंपोर्ट कर लेता है 50 रुपए का और यहाँ पर 70 रुपए का बेचने लग जाता है। तो आवाम को फायदा हो गया। 100 वाली चीज़ अब कितने की मिल रही है? 70 की मिल रही है। बेहतरीन। तो जो इदारा ये वाला रिमोट बना रहा था उस फैक्ट्री को बंद कर देते हैं। 15-20 हज़ार लोग बेरोजगार होंगे, कोई बात नहीं, रिमोट तो सस्ता मिलेगा ना। क्या ख्याल है? सही है कि गलत है? गलत है। हमें अपने बच्चों का ख्याल करना है या नहीं करना? हमें अपनी इंडस्ट्री को बचाना है।
वो जो बंदा चाइना जाके 50 का इंपोर्ट करके लाया ना, उसको कहेंगे इस पे 100 रुपए टैक्स लगेगा, इस पर 100 रुपए टैक्स लगेगा। अब जब 50 रुपए के ऊपर 100 रुपए टैक्स लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा, उससे घर पड़ेगी 150 की। अपना पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग कितने की हो रही है, 100 रुपए की, तो हम अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर लेंगे। यार मेरा पॉइंट पिक कर गए हो? आपकी जापान से गाड़ियां इंपोर्ट हो रही थी धड़ाधड़, क्यों नहीं हो रही इंपोर्ट? सर आपकी पाकिस्तान की सारी कार मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जानी थी, जितनी सस्ती गाड़ी बाहर से आ रही थी। तो ये गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो 10 लाख लोग हैं, इनको बेरोजगार कर दें चूंकि गाड़ी सस्ती बाहर से आ रही है? नहीं, उस पर क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो, उस पर टैक्स लगा दिया ताकि अपनी इंडस्ट्री को क्या कर लें, प्रोटेक्ट। सर टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन बाय इंक्रीजिंग लोकल इंपोर्ट टैक्स as a bargaining tool in trade negotiation with other countries. Bargaining tool in trade negotiation with other countries. Sir, bargaining tool in trade negotiation with other countries, इसका क्या मतलब? सर पाकिस्तान में इंडिया बांग्लादेश तीनों टेक्सटाइल का काम कर रहे हैं। यूएस आर्मी ने टी शर्ट्स बनवानी थी, उन्होंने इंडिया को कहा तो इंडिया ने कहा हम 200 रुपये में बनाएंगे। पाकिस्तान को कहा तो पाकिस्तान ने कहा हम 170 में बनाएंगे। बांग्लादेश को कहा तो बांग्लादेश ने कहा हम 150 में बना देंगे। कौन बिड विन कर जाएगा? बांग्लादेश। इतने में पाकिस्तान टेक्सटाइल वालों ने कहा गवर्नमेंट को, अगर आप हमें 30 रुपए का टैक्स माफ कर दें, 30 रुपए का टैक्स माफ कर दें तो बिड हम विन कर देंगे। गवर्नमेंट ने माफ कर दी। ये जो गवर्नमेंट ने 30 का टैक्स माफ किया है, ये टैक्स बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है ताकि हम क्या करें, ताकि हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, इंटरनेशनल ट्रेड में आगे बढ़ सके, ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज में एक बेहतर बार्गेन। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन या डिप्रेशन, ये चौथा पॉइंट। टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन या डिप्रेशन। इसका क्या मतलब है? सर पता है कैसे? फ्यूल की कीमत, पेट्रोल की कीमत है 200 रुपये और उस पर टैक्स लगता है 50 रुपये। मार्केट में पेट्रोल कितने का बिक रहा है? 250 का। इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की प्राइस बढ़ के हो गई 220, इस पे टैक्स लगना था 50 रुपये का और फ्यूल की कीमत कितने की हो जानी थी? 270। इतने में क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कहा नहीं, कीमत बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मुल्क में मसाइल पैदा होंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा 20 रुपए से कीमत बढ़ी है, जितनी अमाउंट से कीमत बढ़ी है उतनी अमाउंट से टैक्स कम कर।
लो सर, जितने पैसों से कीमत बढ़ी है, जितनी अमाउंट से कीमत बढ़ी है, उतने से क्या कर दो, टैक्स कम कर दो। हमने 20 रुपए से टैक्स कम कर दिया। अब आप देखें इसकी कीमत नहीं बढ़ी, आपने टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया ताकि इन्फ्लेशन को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। 1 2 3 4, क्या ये 4 बातें समझाएंगे, यस और नो? लो सर, आगे चलो। सर ये वो 4 वाला पॉइंट में क्वेश्चन जी सर, पेट्रोल आजकल बेसिक नीड बनती है, तो उसके ऊपर और ये पाकिस्तान के पास उसके रिजर्व भी नहीं है, तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स लगाए, उसको तो टैक्स फ्री रखना चाहिए वो चीज को, ताकि इन्फ्लेशन रेट नीचे रहे। देखें, मैं फिर एक बार आपको समझाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है जो आपने पिक नहीं किया, जरूर पूछे। एक मशवरा है, वो अपने पास रखें, डिस्करेज नहीं कर रहा सर। अभी आप उस पॉइंट तक पहुंचे नहीं हैं, अभी आपको उतना टैक्स समझ आया नहीं है कि आप सजेस्ट करें कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अब मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? मैं सवाल करने को डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मैं उस अंदाज को डिस्करेज कर रहा हूं कि मैं ये कहूं कि ये गाड़ी है, ये 100 पे चल रही है, ये 300 पे चलनी चाहिए। पहले मुझे ये पता हो कि ये गाड़ी क्या है, इसका इंजन क्या है, कितने सीसी का इंजन है, कितने टायर हैं, कितनी कैपेसिटी होती है, कितना चलती है, कितना चल सकती है, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती। मुझे जब ये सारी बातें पता होंगी, फिर मैं इस पोजीशन पे आऊंगा ना कि कहूंगा कि यार इस गाड़ी को किस स्पीड पे चलना चाहिए। अभी सिर्फ गाड़ी का नाम सुन के आप कहेंगे अगर ये 800 की स्पीड पे चले तो कैसा रहेगा। आप मेरा पॉइंट समझ लें? तो सर मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी इसको सीख लें निज़ाम को, उसके बाद इंशाल्लाह आपका ये मुल्क जो है आपके मशवरों से ही चलना है इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन अभी इस वक्त आप इसको सीखेंगे ये क्या कह रहा है, निज़ाम क्या है। जब निज़ाम सीख गए तो फिर उसके बाद आपकी इनपुट भी कुछ किसी काम की हो सकती है। अब इस सवाल का लंबा चौड़ा जवाब है, और उस जवाब के अंदर 70 बातें ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हाँ, आप मुझे कहें सर ये बात समझ नहीं आई, या जो आपने ये बात बताई है इसकी वजह क्या है, मुझे आप ये कहें ऐसे होना चाहिए, तो सर वो जैसे आप कह रहे होना चाहिए उसके पीछे जो फैक्टर्स हैं वो तो भी आपने सीखे ही नहीं। डन सर जी? ले सर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। टैक्स लागू करने का एक मकसद क्या है? अमीर से पैसा वसूल करना और गरीब पर खर्च करना। तो गवर्नमेंट जिस चीज को एनकरेज करना चाहती है, साइंस को, इन्वेंशन को, एजुकेशनल एक्टिविटीज को, एफिशिएंसी ऑफ लोकल फोर्स को, जिस चीज को एनकरेज करना चाहती है उस चीज को, जिस चीज को एनकरेज करना चाहती है उस चीज को क्या कर देती है? प्रमोट कर देती है। To implement laws which eliminate discrimination among various elements in the market. To implement laws which eliminate discrimination among various elements in the market. सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पड़ा हुआ, एक ही प्रोडक्ट की मुख्तलिफ कीमत मुख्तलिफ मार्केट में चार्ज करना। सर चीनी लाहौर में है 210 रुपये, मुल्तान में है 230 रुपये की। तो मुल्तान वाले कहते हैं नहीं भाईजान हमने अलहदा सूबा ही बनाना, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। हल क्या किया है उन्होंने? कहा आप प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने कहा जी हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है,
मुल्तान वालों पे 20 रुपए का टैक्स क्या कर दें, टैक्स कम कर दें, तो मुल्तान के लिए जो कीमत हो जाएगी वही कीमत लाहौर। यार मेरा पॉइंट समझ रहे हो? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया। सर जी, टू डिस्करेज सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर्स, टू डिस्करेज सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर, कुछ ऐसे सेक्टर्स जो अनडिजायरेबल हैं उनको क्या किया जाएगा, डिस्करेज किया जाएगा। हाँ जी, अब मिसाल के तौर पे सिगरेट, इस पे टैक्स लगाया जाता है, चूंकि इसको क्या किया जाए, डिस्करेज। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, और लास्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर रिसर्च और डेवलपमेंट को एनकरेज किया जाता है बाय इंट्रोड्यूसिंग, टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट्स, टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट। आपने टैक्स क्रेडिट दिया है ताकि आप, टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं सवाल है, इसका जवाब है टैक्स में कमी। बाज काम इतने अच्छे होते हैं कि गवर्नमेंट उसको एनकरेज करने के लिए क्या कर देती है, टैक्स में कमी दे देती है। इसको कहते हैं टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट यानी टैक्स में कमी। सर जी, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी एक पॉइंट रह गया, इस पे थोड़ी तफसील से बात करनी है। 11 बजे क्लास है। ले सर, यहां पर आज हम रोक रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी वाली बात कल करूंगा इंशाल्लाह, कल आगे भी लेके चलूंगा। थैंक यू जी।